विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। जो यहाँ पे होटल्स हैं उनको अगर सस्ती बिजली मिलती है तो विदर्भ का विकास बहुत बढ़ सकता है और विदर्भ की इकोनॉमी और उसका जीडीपी देश में बहुत जाके आगे महत्व दे सकता है। बजट के अंतर्गत उन्होंने दाल और कॉटन के ऊपर काफी अच्छा प्रोविजन किया है। हमारे विदर्भ के 11 जिले में अधिकांशतः जो जिले हैं वहां पर कई जगह तो पैदावार जो है प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत कम होती है। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। हमने विदर्भ के विकास के बारे में काफी चर्चा की। इस बार बजट भी केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। न्यूज फर्स्ट के सभी श्रोताओं को नमस्कार। हम विदर्भ के विकास की ओर जाना चाहते हैं और केंद्रीय बजट में जो प्रावधान किया गया है वह विदर्भ के लिए बहुत ही उचित है और बहुत अच्छा किया गया है। और किसान, माइनिंग, डिफेंस, इन सभी क्षेत्रों को देखा जाए तो आज एक अच्छी तरह से हमारी केंद्रीय अर्थ मंत्री सीतारमण ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह 8वां अर्थ संकल्प रखा है। और उन्होंने किसानों की आय किस तरह बढ़े, किसानों की पैदावार से किस तरह का लाभ हो, इसके बारे में काफी चिंता जताई और बजट में इसके काफी प्रावधान किए। हमारे विदर्भ में सबसे ज्यादा जो होता है वह चावल है, कॉटन है और दाल है। इस बजट के अंतर्गत उन्होंने दाल और कॉटन के ऊपर काफी अच्छा प्रोविजन किया है। दाल के लिए उन्होंने 6 साल की प्रक्रिया करने के ऊपर बजट दिया है। उसके अंदर आज जो हमें दाल का आयात करना पड़ रहा है तो वो दाल का आयात करना हमें बहुत कम पड़ेगा। अच्छे क्वालिटी के सीड तैयार होंगे और उसके साथ साथ दालों का जिस तरह से यहाँ पे जो शॉर्टेज महसूस होती है वो शॉर्टेज महसूस नहीं होगी। और यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे उद्योग है वो बड़े उद्योग में परिवर्तित होंगे। उनके लिए एक अच्छी कृषि योजना भी मिलेगी और उस साथ साथ में किसान क्रेडिट योजना में किसानों का भी लाभ होगा। उनकी भी वहां पर 3 लाख से 5 लाख किसान क्रेडिट योजना में वृद्धि की गई है। साथ ही साथ में जो कॉटन के अंदर किया गया है उसके अंदर भी लॉन्ग स्टेपल कॉटन की भी जरूरत रहती है, लेकिन लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए हम उसे आयात करना पड़ता है और उसी तरह से हम उसमें अनुसंधान किसी तरह का जो है उसमें अच्छे बीज तैयार कर सकें और उसकी पैदावार अच्छी तरह कर सकें तो हमें कॉटन, लॉन्ग कॉटन स्टेपल यान भी लॉन्ग कॉटन स्टेपल कॉटन भी मिलना शुरू हो जाएगा और इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। हमारे विदर्भ के 11 जिले में अधिकांशतः जो जिले हैं वहां पर कई जगह तो पैदावार जो है प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत कम होती है। और उसके अंदर बजट में ये भी प्रोविजन किया गया है कि जो 100 ऐसे जिले हैं जहां पर पैदावार कम होती है उसकी उपज बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार उसके अंतर्गत बजट का प्रावधान किया गया है और वह जिले मजबूत बनेंगे, किसानों को उससे आय होगी, उसका फायदा उद्योगों को मिलेगा। उसी तरह से उड़ान ने भी अपनी उड़ान भरी है। हमारे विदर्भ में जिस पर हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, चंद्रपुर, अमरावती, अकोला, गोंदिया, यहाँ के जो एयरपोर्ट है वो अभी तक कार्यशील नहीं हो पाए हैं। और उड़ान के स्कीम के अंतर्गत जो 120 एयरपोर्ट लिए जा रहे हैं, अगर इन एयरपोर्ट को मजबूती दी जाती है तो वहां से जो फ्लाइट्स है उड़ान की वो हमारे क्षेत्र को मजबूत कर सकती है, उसको आगे बढ़ाने ले जा सकती है। आज जो बजट में जो प्रावधान किया गया है कि जिस तरह से लोगों तक कंजम्पशन बढ़े और लोगों के आय पहुंचे और उस तरह से यहाँ पर सुदृढ़ बने, उसके लिए हमें साथ में जरूरी है कि हम किस तरह से इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ की आय बढ़ जाती है तो हमारे लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लाने की जरूरी है। जिस तरह लिथियम बैटरी के ऊपर जो उसका आयात के बहुत सारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए जाते हैं
उस पर बहुत सारी सुविधाएं और कस्टम ड्यूटी माफ की गई है। ये जो नागपुर में बहुत सारे लिथियम बैटरीज के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उससे निस्संदेह ये बहुत बड़ा फायदा होगा और नागपुर में बहुत सारे बैटरीज के प्रोजेक्ट आने शुरू हो जाएंगे और ईवी व्हीकल्स को बहुत फायदा होगा। नागपुर में ईवी व्हीकल्स की फैक्ट्री लाना चाहिए क्योंकि नागपुर एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो लॉजिस्टिक के हिसाब से बहुत सही है, सेंटर में स्थित है। नागपुर के आसपास अमरावती, अकोला, चंद्रपुर में भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लाने से इस क्षेत्र का बहुत विकास हो सकता है और इस तरह से जो प्रावधान किए गए हैं वो विदर्भ के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे और निस्संदेह विदर्भ के नेताओं को इस तरफ सोचकर फायदा उठाना चाहिए। किसी क्षेत्र से संबंधित ऑटोमोबाइल सेक्टर से और उस तरह से ईवी बैटरीज में जो कल जो आयात होंगे उसमें जो छूट दी गई है उससे से उसको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने स्टील के ऊपर कोई सोचा नहीं है। आज जो स्टील चाइना और वियतनाम से बहुत सस्ते दरों पे आ रहा है उसके कारण स्टील उद्योग को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे राष्ट्र के नेता जिन्होंने पूरा राष्ट्र विकास में अपना योगदान दिया है, ऐसे नितिन जी गडकरी ने राष्ट्र निर्माण के लिए जो सड़कें से राष्ट्र को जोड़ा है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। और जो बजट है उसके अंतर्गत पहले से ही इतनी सोच अच्छी रही है गडकरी जी की, कृषि प्रदर्शनी ले रहे हैं, साथ साथ में उद्योग प्रदर्शनी ले रहे हैं, इसका निस्संदेह फायदा विदर्भ को होगा। और जब विदर्भ का फायदा होगा तो महाराष्ट्र में हम बहुत आगे जा सकते हैं और उसका अच्छा फायदा कि विदर्भ जो आज जितना बैकवर्ड है वो एक बहुत अच्छे डेस्टिनेशन में जाएगा। उसका विकास 2-3 साल में इस तरह से हो जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस जो हमारे सीएम है वो उसके बारे में काफी सोच रख रहे हैं और देवेंद्र जी भी ये सोच रहे हैं कि विदर्भ में गढ़चिरौली को लो एस का क्षेत्र बनाकर वहां पर उसके द्वारा चंद्रपुर, गढ़चिरौली, साथ साथ में नागपुर और वर्धा का किस तरह से विकास हो। उस विकास में स्टील इंडस्ट्री के साथ बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और पेट्रोल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने कहा ही है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स आता है तो विदर्भ में निश्चित बहुत सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल सकता है और यहाँ पे बहुत सारे कारखाने प्लास्टिक आधारित और बहुत सारे पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो यह सोच ऐसी हो गई है कि केंद्रीय सरकार भी अर्थ बजट से हमको मदद कर रही है। 7 से 9 फरवरी को गडकरी का औद्योगिक खासदार महोत्सव होने जा रहा है। निस्संदेह इसका विदर्भ को फायदा मिलेगा और इसके लिए जरूरी है कि लोगों ने इसका फायदा लेना चाहिए। जो हमारे मैनेजमेंट के छात्र हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कॉमर्स के छात्र हैं, उसको देखना चाहिए उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह का हम विदर्भ का विकास कर सकते हैं। उसी तरह लघु उद्योग भारती के द्वारा वर्धा में एक उद्योगों का कॉन्फ्रेंस सेमिनार किया जा रहा है। उसके अंतर्गत अच्छे स्पीकर को बुलाए जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी चर्चा होने वाली है। हम चाहेंगे कि सबसे बड़ी चर्चा होना चाहिए कि विदर्भ में जो इतना बड़ा ऊर्जा कोयले के द्वारा निर्मित करके सभी पोल्यूशन सह के कर रहे हैं उसका फायदा मराठवाड़ा, मुंबई को मिल रहा है। ये चाहिए कि यहाँ पर बिजली 3 रुपया सस्ती होनी चाहिए। अगर ये बिजली सस्ती होती है तो यहाँ पे फाउंड्री उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, कई तरह के इंजीनियरिंग उद्योग ला सकते हैं। उसका निस्संदेह विदर्भ को फायदा हो सकता है। तो इस समय ये सोच की जरूरत है कि एक तरफ हम एमईआरसी में जाकर रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन रेट हमारा न बढ़कर बाकी जगह का बढ़ना चाहिए जो विकसित हो चुका है। इसलिए जरूरी है कि विदर्भ में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करके यहाँ पर यहाँ के लोगों के जो बिजली के उपभोक्ता हैं, जो उद्योग है, चाहे यहाँ के पर्यटन क्षेत्र के आधारित जो यहाँ पे होटल्स हैं, उनको अगर सस्ती बिजली मिलती है तो विदर्भ का विकास बहुत बढ़ सकता है और विदर्भ की इकोनॉमी और उसका जीडीपी देश में बहुत जाके आगे महत्व दे सकता है। अभी पिछले जब संस्करण को हमारे एक मान धनिया जी ने देखा, मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत अच्छे कंसल्टेंट है, उन्होंने भी कहा कि विदर्भ में इतनी पोटेंशियल है कि अगर इसके सेमिनार हम बॉम्बे में या दुबई में या हांगकांग या लंदन में करते हैं तो वहां के निवेशक यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास विदर्भ में हर तरह का अच्छा कृषि उद्योग है, यहाँ पर माइनिंग उद्योग है, पर्यटन उद्योग है। तो इसके लिए जरूरत है कि फॉरेन का इन्वेस्टमेंट यहाँ है जिससे कि यहाँ के उद्योग आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ का अच्छा विकास हो सकता है। यहाँ पे जरूरत है कॉटन टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, माइनिंग क्षेत्र में बड़े उद्योग, जिससे यहाँ पर कम से कम हर साल हम 2-3 लाख युवा को रोजगार दे सके और विदर्भ को खुशहाल बना सके। इस अंक में मैं आपसे सभी से यही कहना चाहूंगा
कि विदर्भ के विकास के लिए हमें ऊंची सोच रखना चाहिए और विदर्भ किस तरह से विकसित हो सके। सरकारी जो अभी बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें युवाओं को फायदा आना चाहिए। उसमें भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई गई है जिसमें युवा उस क्रेडिट या लोन का फायदा लेकर आगे बढ़ सकता है। उसमें कोई क्रेडिट गारंटी की भी जरूरत नहीं है। स्टार्टअप में भी 5 साल का जो उसको इनकम टैक्स बेनिफिट दिया गया है। इस तरह के बेनिफिट से यहाँ का युवा आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय सरकार ने जो कुछ इस बार बजट बनाया है उसमें ज्यादा से ज्यादा विदर्भ को मिला है और इसके लिए विदर्भ के नेता बहुत कुछ करें, यही हमारी उम्मीद है। अगर हम नहीं कर पाए तो विदर्भ अगर पीछे रह गया तो यहाँ की जनता और नेता इसके जिम्मेदार रहेंगे। आज महाराष्ट्र में विदर्भ को आगे ले जाने की जरूरत है कि हमारे नेताओं ने जनता के साथ मिलकर इस तरह के उद्योग लाने चाहिए कि इस क्षेत्र का विकास हम कर सके। जिस तरह दालों का अधिक से अधिक यहाँ पर उद्योग लगा सके, कॉटन पर आधारित बहुत सारे ऐसे उद्योग लग सकते हैं। जिस तरह बांग्लादेश का विकास कॉटन के आधारित उद्योगों पे हुआ, लॉन्ग स्टेबल कॉटन मिलती है तो यहाँ पर हम यहाँ से गारमेंट बना सकते हैं। उस गारमेंट को हम बाहर बेच सकते हैं और अमेरिका हमारे लिए इतना अच्छा डेस्टिनेशन बनने जाएगा कि हमारे जो बांग्लादेश को वो शायद पीछे करके भारत देश को आगे बढ़ा सकता है। और यहाँ पर उसके अंतर्गत विदर्भ से बहुत सारे जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो सक्षम बन सकती है। जिस तरह दाल क्लस्टर नागपुर में बना है उस तरह से कॉटन क्लस्टर भी बहुत जरूरत है। और कॉटन क्लस्टर के साथ साथ यहाँ का विकास हर क्षेत्र में जो कॉटन बाउल है, जिस तरह से वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, बुल्ढाना, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग कॉटन आधारित लग सकते हैं। और अकोला, अमरावती जो दाल क्षेत्र है वहां पर दाल का अच्छी तरह उत्पादन होकर यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है और यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ का उद्योजक खुशहाल हो सकता है और नए नए तरह के यहाँ पर प्रक्रिया करके इस उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस समय नेताओं को जरूरत है कि जनता के बीच जाकर उद्योग किस तरह लगा सके। जिस तरह पश्चिम महाराष्ट्र में हुआ है उस तरह का अगर हमारे साथ में खाका तैयार हो तो विदर्भ बहुत ही शीघ्र आगे बढ़ जाएगा और हम विदर्भ में एक अच्छी सुदृढ़ इकोनॉमी ले जाकर महाराष्ट्र में दिखा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।